गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की कंप्यूटर क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी एसएससी की कंप्यूटर क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब। सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, तो उनके क्या क्या यूजेस होते हैं वो पढ़ेंगे, एंड उन पर जाने की क्या क्या शॉर्टकट कीज होती हैं उनको हम अच्छे स्टडी करेंगे, बिकॉज यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन निकल के आएगा आपके एग्जाम में से। तो आते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट इंसर्ट टैब। सबसे पहले आता है स्लाइड। इसमें क्या है, न्यू स्लाइड होती है जो कि ऐड करते हैं न्यू स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। तो आपको क्या करना होगा ना, पहले तो आपको एक स्लाइड चूज करनी है। चूज करने के बाद, मतलब उस स्लाइड का लेआउट चूज करने के बाद आपको Ctrl+N प्रेस करना है। तो उससे क्या होगी ना, न्यू स्लाइड वहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। तो Ctrl+N शॉर्टकट की है न्यू स्लाइड की। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद टेबल्स ग्रुप की बात करते हैं। तो टेबल्स ग्रुप में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होता है, जो क्या करता है, नो डायरेक्ट शॉर्टकट, मतलब इसकी जैसे डायरेक्ट शॉर्टकट होती है ना, जैसे हाइपरलिंक की होती है कंट्रोल के ऐसे, तो इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट तो नहीं है, बट ये ऑल्ट के साथ है। Alt+N करना है, फिर T करना है। तो रिबन में से ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट की होगी। उसके बाद हम आते हैं इमेजेस ग्रुप में। तो इमेजेस ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं एक बार आप सब बता दो। जैसे न्यू स्लाइड है, टेबल है, स्लाइड टेबल, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है, मतलब इमेजेस से रिलेटेड जो हो बताओ। पिक्चर्स, शेप्स और चार्ट्स, ऑनलाइन पिक्चर भी होता है, आइकन, 3D मॉडल्स भी होता है, और स्मार्ट आर्ट, लगा नहीं सकते पिक्चर पर वाटर मार्क का ऑप्शन ध्यान नहीं देते ना स्लाइड्स में, वो सिर्फ वर्ड में देते हैं और आपको वहीं तक याद रखना है बस, उसके आगे नहीं। और कोई अलग सा कोई आंसर, अजीब सा कुछ नहीं। चलो, एक ऑप्शन होता है यहाँ पर जो एल्बम क्रिएट करता है, उस एल्बम का नाम, मतलब उस ऑप्शन का नाम क्या होता है। एल्बम के साथ एक वर्ड लगाए, वो आपको बताना है। टाइटल, नो नो नो। एल्बम किसकी बनती है, फोटो एल्बम। तो ये वाला एक ऑप्शन होता है फोटो एल्बम का। तो अब इसका यूज क्या होता है वो तो आप सभी को पता है, फोटो एल्बम नेम से पता चल रहा है। आप फोटोज को सिलेक्ट करके उसके एल्बम बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन कहाँ पे होता है। तो पावर पॉइंट में होता है, इंसर्ट टैब में होता है, ये दो चीजें यहाँ पे हैं। अब आ जाओ इमेजेस ग्रुप पर। तो यहाँ पर लिखा है पिक्चर्स। तो पिक्चर्स के लिए Alt+N पे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम डिवाइसेस, ऑनलाइन पिक्चर होता है। एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन और होता है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ओपन विंडोज एंड इंसर्ट फ्रॉम इंटरनेट इफ अवेलेबल। तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स का दे रखा है, स्क्रीनशॉट के लिए दे रखा है। पहले आपको ऑल्ट प्रेस करना है, Alt+N किसकी है, शॉर्टकट इंसर्ट टैब पर जानी है। उसके बाद आप S प्रेस करके C प्रेस यहाँ पे आप कर सकते हो, तो ये आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अब अगर मुझे इतने सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करने और फिर मुझे अपनी करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग जरिए होते हैं। तो एक कोई शॉर्टकट की किसी के माइंड में है अभी याद तो बता दो। प्रिंट स्क्रीन की से ले सकते हैं, और Ctrl+Shift+S, Ctrl+Shift+S, ठीक है, विंडो शिफ्ट एस, और एक शिफ्ट विंडो एस बनाना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इलस्ट्रेशंस ग्रुप में क्या है, शेप्स, जो कि इंसर्ट करता है किसको, शेप्स को, इंसर्ट शेप्स। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की हमें गिवन है, आइकन्स दे रखा है, न्यूअर वर्जन है, मतलब इसका काम जो है वो इंटरनेट से ही होता है। और 3D मॉडल्स पे दे रखा है, न्यूअर वर्जन में ये चीज़, दोनों ऑप्शंस आ गए। इनका काम है जैसे अगर आपको कोई AI के साथ कुछ यूज़ करना है, अलग से कुछ इंस्टॉल करना है, तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप उस चीज़ को कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट पर आते हैं, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, मतलब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट कर सकते हैं आप। और चार्ट से आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर ही चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास अगर आप पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हो और आपके पास आ जाए ऐसे ग्राफ बन के कि आपको ये नंबर्स है, ये ग्राफ है, इनका आपको चार्ट बना कर दिखाना है, तो आप इसी में अपनी स्लाइड पर ही चार्ट वाले ऑप्शन से जाके उसको बना सकते हो। बिकॉज आपने वर्ड में भी सीखा होता है और एक्सेल में भी हम उसको अच्छे से सीख लेते हैं।
उसके बाद एड्स इन का ग्रुप होता है, यहाँ पर एड्स इन अगेन आ गया, यहाँ पर किसके लिए यूज इन ऑफिस एंड एड्स इन एसएससी एग्जाम्स में तो एड्स इन नहीं, वो आपसे पूछा जाएगा कि एड्स इन क्या होता है, बट फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए आप सभी को पता होना चाहिए। मीडिया ग्रुप की बात करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर आपके पास वीडियो एंड ऑडियो आ जाएगा। इंसर्ट वीडियो फ्रॉम अ फाइल, या वीडियो इंसर्ट कर सकते हो फाइल में से, या फिर ऑनलाइन आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, या तो ये वीडियो का ऑप्शन होता है ऑल्ट एन एंड वी। ऑडियो के लिए इंसर्ट ऑडियो फ्रॉम फाइल, या फिर हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ऑडियो को, ऑल्ट एन एंड ई। लिंक्स ग्रुप की बात करते हैं तो हाइपर लिंक का ऑप्शन होता है और एक एक्शन का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हाइपर लिंक क्या है, लिंक करता है टेक्स्ट को, इमेज को और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक की कंट्रोल के, ये आपने पहले वर्ड एक्सेल में अच्छे से पढ़ी है। एक्शन की बात करते हैं तो ऐड एक्शन बटन्स टू द स्लाइड्स, स्लाइड्स में क्या करेगा, एक्शन बटन्स को ये ऐड करेगा। अब इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट एन एंड जे, बट एक्शन का क्या मतलब, क्या है एक्शन का, इससे तो समझ में आ रहा है हाइपर लिंक है, ये वीडियो इंसर्ट ऑडियो इंसर्ट। एक्शन का क्या वर्क होता है पावर पॉइंट में, हाँ नीचे एक बटन आ जाता है, जैसे वाली स्लाइड है ना, अगर मैं एक्शन पर जाऊंगी, जैसे शेप्स ऑप्शन होता है, तो शेप्स में नीचे कुछ एक्शंस होते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, तो उस एक्शन में से कुछ अलग अलग तरीके के, जैसे ये वाला एक्शन होता है, ये प्ले का एक्शन होता है, ये वाला एक एक्शन है, फिर ऐसे पॉज का एक्शन होता है, तो ये सब आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से, मतलब उस एक्शन ग्रुप में से। फिर उसके बाद इसका हम एक्शन सेट कर सकते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं चाहती हूँ मैं लास्ट स्लाइड पे आ जाऊँ, तो मैं लास्ट पे जा सकती हूँ। ये एक्शन का काम है जो इसके अंदर होता है, लिंक्स ग्रुप के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप कैसे जंप कर सकते हो अपनी लास्ट स्लाइड पे बाय यूजिंग विच ऑप्शन, तो उसमें आपको एक्शन का यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब देखो ये वाले ऑप्शंस वही हैं जो आप पढ़ के आए हो वर्ड में भी एक्सेल में भी। क्या क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, और फिर एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है, इंसर्ट है टेक्स्ट बॉक्स की, अगर जैसे आप कुछ ग्राफिक बना रहे हो या कुछ जैसे आप बैनर वगैरह क्रिएट कर रहे हो, लिखने के लिए स्पेस नहीं है, सो जस्ट ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स आप डाल सकते हो जिसमें आपको जिसकी शेप फिलिंग आप रिमूव कर दो, आउटलाइन रिमूव कर दो, तो वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा आपका बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स होते हैं, ऐड करता है डेट एंड टाइम को और फुटर को, और किसको ऐड करता है, स्लाइड नंबर को। जैसे पेज नंबर्स होते हैं वैसे ही आप यहाँ पे स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हो, फुटर ऐड कर सकते हो, मतलब मेनली आपने किस चीज़ की बनाई है वो स्लाइड, वो पूरी फाइल वो ऐड कर सकते हैं, और डेट एंड टाइम को भी आप ऐड कर सकते हो। और एक हम इसमें हेडर को भी ऐड कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पे लिखा तो नहीं है कहीं पे हेडर का, बट उसको हम ऐड कर सकते हैं। और वो कहाँ पे शो होता है, हेडर कहाँ पे शो होता है स्लाइड में, शायद लास्ट क्लास में मैंने बताया था। जैसे ये एक स्लाइड है, अगर मुझे फुटर लगाना है, यहाँ पे मैं पेज नंबर लगा देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एसएससी, पर मैंने एक हेडर भी लगाया है यहाँ पर CGL का, बट वो मुझे तो स्लाइड पे दिखेगा ही नहीं, तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, यहाँ पे ये कुछ यहाँ ऑप्शन सब वो लिख के वाले ऑप्शन से होता है, और ये कब बताया काव्या, भूल गए, एक हफ्ते पहले की बात है, लास्ट सैटरडे क्लास हुई थी ना, हमने पढ़ा था ऋषभ, एक स्लाइड पर हेडर कहाँ पर शो होता है, कौन सी दुनिया में खो जाते हो सब, व्यू, हाँ व्यू में है। बस अब अगर आपको याद आ जाए तो आप चुप रहे, थोड़ा इनको भी अपने उस पर ध्यान डाल देंगे, सोचो आप सोचो। किसी एक को तो
याद आ जाना चाहिए, कोई एक तो सब सुनते तो सब बिल्कुल ध्यान से एकदम मन लगा के, पर वो मन ना फिर यही रह जाता है, ऐसा मुझे लगता है। बस ये लास्ट ये फिर खत्म हो गया। व्यू में तो होता है ठीक है, बट व्यू पे जाके एक ऑप्शन और एक क्या नहीं आ रहा है यार, बता दूं मैं, आ गया आपको? व्यू पर जाकर नोट्स पेज का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और वो आपको दिख जाएगा। देखो कितना छोटा सा है नोट्स पेज। मैं तो से गई तुम्हें समझा। चलो अब उसके बाद आता है यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन, जो स्टाइलिश टेक्स्ट देते हैं हमें, और 10+W। वर्ड आर्ट मतलब अगर मुझे शेप में अलग कलर करना है, आउटलाइन पे अलग करना है, उसमें शेडो डालनी है, कुछ अलग दिखना है, तो हम वर्ड आर्ट स्टाइल्स का इजीली यूज कर सकते हैं क्रिएटिव हेडिंग्स बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट पर आएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट लाइक एक्सेल शीट या फिर पीडीएफ। जैसे आपने देखे होंगे कि बुक्स होती हैं छोटी, अगर बच्चों की आप बात करो तो बुक्स में कार्टून्स बने हुए होते हैं अलग अलग, है ना, तो वो आप डायरेक्ट इसमें से ऑब्जेक्ट में से इंसर्ट करके लेके आ सकते हो। अगर आपने इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर होता है उसमें बनाया है, पेंट सॉफ्टवेयर में बनाया है, तो आप उसको कॉपी करके लेके आ सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन का क्या यूज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट सॉफ्टवेयर में से अपनी करंट फाइल में लेकर आना है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की गिवन है, और 10+J इसकी शॉर्टकट की होती है, जिसके बाद एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर्स के नेम होते दिए गए होते हैं आपको, जैसे कि बिटमैप इमेज हो गया, एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया, ये सब। सिंबल्स ग्रुप जो कि लास्ट है, ये MS उसमें वर्ड में भी सेम होता है, उसके बाद एक्सेल में भी वाला ग्रुप आता है होम टैब के अंदर ही, बट यहाँ पे पावर पॉइंट में इंसर्ट में, इसमें आपको इक्वेशंस होता है और एक सिंबल ऑप्शन होता है। इक्वेशन की शॉर्टकट क्या होती है, ऑल प्लस इज इक्वल टू, ऑल्ट इज इक्वल टू करोगे तो आपके पास रेडीमेड बहुत सारी इक्वेशंस जो होती है वो ओपन हो जाएंगी, उसका पैनल, वहाँ से आप डाल सकते हो। इंसर्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड सिंबल्स होता है इंसर्ट स्पेसिफिक सिंबल्स, इसकी शॉर्टकट की है, और 10+U आपको प्रेस करना होगा, मतलब एन पर जाकर इंसर्ट टैब पर जाकर आप यू प्रेस कर दो तो आपके पास उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें से आप सिंबल्स अलग अलग लेके इंसर्ट कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कवर हो गया है पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब। इसमें बस एक ही ऑप्शन नहीं था, वो वाला फोटो एल्बम वाला, वो मैंने आपको वैसे बता दिया कि फोटो एल्बम का क्या काम होता है। आप उससे अपनी फोटोज़ के एल्बम क्रिएट कर सकते हो, जैसे बहुत सारे फोटोज़ के एल्बम बनानी है तो फोटो एल्बम बना सकते हैं। स्लाइड शो पे जाके आप फ्रॉम बिगनिंग करोगे तो वो एल्बम आपको प्रैक्टिकली जब आप उसको करोगे तो आपको वो अपनी स्लाइड्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका वर्ड पावर पॉइंट का होम टैब हो गया और इंसर्ट हो गया। इसके बाद क्या क्या बचा है, डिज़ाइन टैब बचा है, ट्रांजिशंस होता है, एनिमेशन होता है, स्लाइड शो, रिव्यू, और ये वाले टैब्स हमारे बचे हैं पावर पॉइंट के, तो ये हम कवर कर लेंगे अपनी रेस्ट जितने भी क्लासेस बची हैं उसमें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।